हो सकता है। तो इसलिए जो अपने दुश्मन बन जाए उनके साथ तो बड़प्पन का परिचय देना चाहिए और उनसे गलती हो भी जाए तो उन्हें माफ करना चाहिए। एक अपना दुश्मन होता है, हमारा आपका दुश्मन, और एक देश का दुश्मन। लेकिन देश के दुश्मन को माफ करने का अधिकार किसी को नहीं है। देश के दुश्मन को माफ करने का अधिकार किसी को नहीं है। और यहीं पर पृथ्वीराज चौहान ने बहुत बड़ी गलती की। 16 बार उन्होंने देश के दुश्मन को माफ किया और जिसका खामियाजा हम बहुत दिनों तक उठाए हैं। किसी ने कहा है तवारीख की नजरों ने वो दौर भी देखा है, तवारीख की नजरों ने वो दौर भी देखा है, लम्हों ने सजा की है, सदियों ने सजा पाई है। तो मेरे भाइयों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अपना कोई दुश्मन हो जाए तो उसे जरूर माफ करना, उसके सामने झुक जाना, लेकिन देश के दुश्मन के सामने दया दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, एक कविता है, जिसने मरना सीख लिया है जीने का अधिकार उसी को। जिसने मरना सीख लिया है जीने का अधिकार उसी को, जो कांटों पर चलकर आया फूलों का है हार उसी को। जिसने गीत सजोए अपने तलवारों के झन झन स्वर पर, जिसने विपड़ों रागला पे रिमझिम गोली के दर्पण पर, जो बलिदानों का प्रेमी है जगती का है प्यार उसी को। जिसने मरना सीख लिया है जीने का, मस्ती लेकर जिसने सीखा है बल होना, औरों के दुखों पर रोना। ध्यान रखना, हंस हंस कर एक मस्ती लेकर जिसने सीखा है बल होना, औरों के दुखों पर रोना। अपने संकट पर मुस्काना जिसने सहना सीख लिया है, संकट का त्योहार उसी को, जो कांटों पर चलकर आया फूलों का है हार उसी को। हंस हंस कर एक मस्ती लेकर जिसने सीखा है बल होना, औरों के दुखों पर रोना, औरों के कष्टों पर रोना, अपने संकट पर मुस्काना। जिसने सहना सीख लिया है जगती का है प्यार उसी को। जिसने मरना सीख लिया है जीने का अधिकार। इसलिए मेरे भाइयों, क्योंकि मैं बहुत लंबा नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं बाबू अनुग्रह नारायण सिंह की धरती पर पहली बार आया, लेकिन मैं तुम्हें गैर नहीं, मैं भाषण नहीं दे रहा हूं, बात कर रहा हूं। और बात करने में एक एक आदमी से निगाह करना पड़ता है। मेरे बाबा की ससुराल आराम, किसकी? मेरे बाबा की। मेरे बाबा के पिताजी की ससुराल कहां थी? आरा में, गांव है बरनाव। मैं कोई राजा महाराजा नहीं, मैं सामान्य परिवार में पैदा हुआ। अयोध्या के किनारे 3 किलोमीटर पर मेरा घर है। मेरे बाबा के पिताजी की ससुराल आपके यहां थी। मेरे सगे बाबा की ससुराल से ये अजय प्रताप बैठे हैं। तो ये बताइए, हमारे आप में क्या फर्क है? आपका खून है कि नहीं है? आपका खून हुआ कि नहीं हुआ? आप ही का तो खून है। मेरे बाबा सगे बाबा के पिताजी की ससुराल आरा और नाव में, और मेरे सगे बाबा की ससुराल जीरा देई और दुईगढ़ में। तो मैं कौन हूं? है तो आपके, लेकिन आए बहुत देर से। मेरे भाइयों, मैं सामान्य परिवार में पैदा हुआ। प्रारंभिक शिक्षा मेरी गांव में हुई। फिर
मैंने दुनिया का कोई ऐसा दुख नहीं है जो मैंने देखा ना हो। जरा सिटी का मुंह का सिटी 6 भाई हम थे, आज अकेले हैं। एक जवान बेटे को भी हमने कंधा दिया है। मैं पहला भाग्यशाली व्यक्ति हूं कि मेरे पट्टीदारों ने मेरा घर गिरा दिया सन 1974 में। मेरे पट्टीदारों ने नाराज होकर के मेरा घर गिरा दिया सन 1974 में 74 में, और अपना घर गिराए जाने का पहला मुकदमा हमारे ऊपर लगा और 7 दिन हम जेल में रहे। अपने घर गिराए जाने का पहला मुकदमा मेरे ऊपर लगा। उसके बाद पढ़ाई लिखाई के बाद राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ा। मुलायम सिंह ने सन 1989 में जब कार सेवकों के ऊपर गोली चली थी तो सब उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे पहला अरेस्ट मेरा हुआ था। जब ढांचा गिराया गया मैं मौके पर मौजूद था। सीबीआई ने सबसे पहले मेरे को अरेस्ट किया पूरे देश में। ये छोटा सा परिचय दिया। आज 6 बार से भारतीय जनता पार्टी का सांसद मैं, एक बार मेरी पत्नी। ये सीटी कम करो, बैलून कम करो। हाँ, मेरी पत्नी भी सांसद थी। क्यों हुई? क्योंकि मैं तिहाड़ जेल की यात्रा पर चला गया था 6 महीने के लिए। तिहाड़ जेल की यात्रा पर चला गया था। मेरे साथ कर्मनाथ राय जी थे और 2 बार से बेटा विधायक और सामान्य परिवार में पैदा था। और इसीलिए भाइयों, जो आंदोलन लेकर के मैं चला हूं, पहली बार एक ऐसा आंदोलन है ना सत्ता पाने के लिए है और ना किसी सत्ता को हटाने के लिए। ये हमारा आंदोलन अयोध्या चलो, ये ना सत्ता पाने के लिए है ना सत्ता हटाने के लिए है। ये सिर्फ अन्याय के खिलाफ है और उत्तर भारत के स्वाभिमान के लिए है। जिस समय आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, एक समय था इस देश को अंग्रेजों से मुक्ति कैसे मिले। तब देश का हिंदू और मुसलमान दोनों बराबर कंधा करके इस लड़ाई को लड़ रहा था आजादी की। लेकिन आजादी की लड़ाई के बाद सन 1975 में जब इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई थी देश के ऊपर, और तब लोक नायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में एक आंदोलन खड़ा हुआ था 75 में, इमरजेंसी हटाओ। तब हिंदू और मुसलमान बराबर भागीदारी कर रहा था। लेकिन मेरे भाइयों, लगभग 47 साल के बाद एक ऐसा आंदोलन चल रहा है जिसमें हिंदू भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहा है और मुसलमान भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहा है। और मुझे प्रसन्नता है कि आज हिंदुस्तान का मुसलमान हमारे राम जी को इमाम हिंद कह रहा है, इमाम हिंद कह रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, जब राज ठाकरे को मैंने देखा कि राज ठाकरे अयोध्या आना चाहते हैं और अयोध्या आने के पहले उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलना चाहते हैं, तब मैंने, ये मेरे झटके का निर्णय नहीं है। मैं जीवन में कोई निर्णय झटके में नहीं लेता, मैं बहुत सोच विचार करके लेता हूं। और तब मैंने निर्णय लिया और तुरंत मैंने मुख्यमंत्री जी को लिखा कि राज ठाकरे
उत्तर भारतीयों का अपराधी है। इसलिए वो अगर अयोध्या आना चाहता है या आपसे मिलना चाहता है तो जब तक वो व्यक्ति माफी ना मांग ले तब तक आपको नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो उत्तर भारतीयों का अपराधी है। मेरे भाइयों, मुंबई जो आज मुंबई है, इसमें 30% सहयोग मुंबई बनाने में महाराष्ट्र के लोगों का है, 80% सहयोग उत्तर भारतीयों का है। आज मुंबई को मुंबई बनाने में 80% सहयोग उत्तर भारतीयों का है। एक जानकारी और देना चाहता हूं, आज भी मुंबई के अंदर बिहार के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, झारखंड के लोग, रांची के लोग, दिल्ली के लोग, जो मजबूत लोग हैं वो सीना ठोक करके रहते हैं, उनके तरफ हिम्मत नहीं है कि राज ठाकरे उनकी तरफ से। लेकिन इसका गुस्सा उतरता है किसके तरफ? इसका गुस्सा उतरता है मजदूरों के ऊपर, इसका गुस्सा उतरता है सब्जी वालों का, इसका गुस्सा उतरता है ठेला वालों का, इसका गुस्सा उतरता है जो बच्चे परीक्षा देने जाते हैं उनके ऊपर। और मेरे माताओं बहनों, आपको विश्वास नहीं होगा, जिस समय यह आंदोलन चला रहा था, हमारी माताएं बहनें हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती थी इसके कार्यकर्ताओं के सामने कि मेरे घर में डिलीवरी होने वाली है, मुझे 1 महीने का मौका दो। इन राक्षसों ने हमारी माताओं बहनों को 1 महीने का मौका नहीं दिया। पीट करके मार डाला तमाम लोगों को, 80,000 लोग प्रभावित हुए। और इसीलिए जब मैंने आंदोलन शुरू किया तो कुछ लोगों ने कहा कि आपने पार्टी से पूछ लिया है? हमने कहा नहीं। तो पार्टी नाराज तो नहीं होगी? हम कर नहीं। हमने कहा मेरा व्यक्तिगत आंदोलन है, पार्टी से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं पार्टी रोकेगी नहीं। और इसीलिए मैंने कहा किसी सोते को गफलत से जगा देना बगावत है, किसी कमजोर के हक को गिरा देना बगावत है। अगर सच्चाइयों का गीत गाना ही बगावत है तो हम भी एक बागी है मेरा बजा। और दिल्ली से चल करके सबसे पहले मैंने साधु संतों से आशीर्वाद किया। साधु संतों को अयोध्या के जब मैंने बैठाया, मंच पर बैठाया, खुद नीचे बैठा, हमने कहा देखिए देश पर जब जब संकट आया है तब तब साधु संतों ने ही मोर्चा संभाला है। चलिए मैं यहां से जुड़ा हूं तो बात कर लेता हूं। याद करिए जब रावण का अत्याचार इतना बढ़ गया था कि बिहार तक उसकी आंच आने लगी थी, तो विश्वामित्र जी ने क्या किया था? विश्वामित्र जी समय संत थे, उस समय और भी बहुत संत थे, लेकिन विश्वामित्र से रहा नहीं गया। कहां जाते? अयोध्या। और दशरथ जी से मांगते राम और लक्ष्मण। और कहां आते हैं? बक्सर। और मारीच का वध, ताड़का का वध कहां से होता? यहीं से। मेरे भाइयों, मैं कहना चाहता हूं कि रावण की विनाश लीला जब विश्वामित्र लिख रहे थे तो इसी बिहार की धरती बक्सर से लिख रहे थे, इसी बिहार की धरती बक्सर से लिख रहे थे। और मैं कहना चाहता हूं कि जितना अत्याचार रावण ने किया उससे कई गुना अत्याचार इसने किया। भाइयों, मैंने क्या मांगा? मैंने कहा ये बोल दो कि जाने अनजाने अगर गलती हुई है तो हम उत्तर भारतीयों से क्षमा मांगते हैं। अब क्या मैंने कोर्ट का हीरा मांग लिया जो लंदन में नहीं जा पाओगे? तुम हिंदू नेता बनना चाहते हो, राम भक्त बनना चाहते हो, राम का नाम लेकर के अपनी राजनीति चमकाना चाहते हो, तो जिन राम के वंशजों को तूने पिटाई किया है उनसे माफी बिना मांगे तुम अयोध्या नहीं आ सकते। यही मेरा संकल्प है। और भाइयों, एक बात कहना चाहता हूं, ये मुद्दा एक डिब्बे के अंदर बंद हो गया था, लेकिन ये मुद्दा डिब्बे के बाहर निकल गया और राज ठाकरे एक बहुत बड़ा अवसर चूक गया। कहते हैं बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। अगर
पूरी तरीके से जग चुका है। और हम तो अयोध्या की बात करते थे, लखनऊ की बात करते थे, लेकिन यह अवसर अगर राज ठाकरे चूक गया तो उत्तर भारत की धरती कैसे होती है, बिहार कैसा है, झारखंड कैसा है, लखनऊ कैसा है, स्वप्न में देख सकता है, हकीकत में वो कभी नहीं आ पाएगा। इस देश का नौजवान, उत्तर भारत का नौजवान उनका विरोध करेगा। इसलिए मेरे भाइयों, उसने तो दौरा रद्द कर दिया, लेकिन हमने अपना दौरा रद्द नहीं किया। हमने तय किया कि क्योंकि बातचीत चली थी, कुछ लोगों ने कहा कि अगर वो क्षमा मांग ले तो क्या 5 तारीख को अयोध्या आ सकता है। हमने कहा 5 तारीख को अयोध्या नहीं आ सकता, क्योंकि 5 तारीख को अयोध्या उत्तर भारतीयों ने बुक करा लिया। बिहार के लोगों ने, झारखंड के लोगों ने, यूपी के लोगों ने, छत्तीसगढ़ के लोगों ने, दिल्ली के, हरियाणा के, राजस्थान के, सबने बुक करा लिया। और अयोध्या की क्षमता है 2.5-3 लाख। अब 5 लाख तो उत्तर भारतीय मौजूद होगा, तो तुम क्या करोगे 5 को आकर के? हमने कहा माफी मांगना है तो तारीख बदलो और 5 के बाद आओ, तुम्हारा स्वागत है। अयोध्या सबकी है। आइए। हाँ, नमस्कार। तो अयोध्या सबकी है, लेकिन जिन उत्तर भारतीयों को तुमने पीटने का काम किया है, पालित करने का काम किया है, उनसे माफी मांगे बिना नहीं आ सकता। अब उसी क्रम में बात चली मोदी जी की, तो हमने कहा मोदी जी से माफी मांग लो। बातचीत के क्रम में आया साधु संतों का नाम, हमने कहा साधु संतों से माफी मांग लो। उसी क्रम में आया मोदी जी का नाम, हमने कहा मोदी जी से मांग, योगी जी से मांग लो, क्योंकि योगी जी के गुरु अवैधनाथ थे और अवैधनाथ के गुरु स्वर्गीय दिग्विजयनाथ थे। हमने कहा मुख्यमंत्री वो आज है, संत पहले, उनसे माफी मांग। और इसलिए मेरे भाइयों, हमने ये तय किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने घूम घूम करके सब जगह से आशीर्वाद दिया। मेरा राज ठाकरे से कोई बैर नहीं, किसी प्रकार का कोई बैर नहीं। महाराष्ट्र साहब से मेरा कोई बैर नहीं। एक बात और बता दूं, जब छत्रपति शिवाजी महाराज, आपने सुना होगा कि औरंगजेब दक्षिण का विद्रोह समाप्त करने में ही एक तरीके से औरंगजेब समाप्त हो गया। और जब दक्षिण के विरोध के, मराठों के विरोध की वजह से जब औरंगजेब परेशान हो गया, तो उसने औरंगजेब को आगरा में मुलाकात के लिए बुलाया। और जब छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा के दरबार में जाते हैं और जब उनको उचित सम्मान नहीं मिलता है, तो औरंगजेब का तिरस्कार करके वो निकल जाते हैं। और तब औरंगजेब उनको बंदी बनाता है। पढ़ा होगा आपको। तो जब छत्रपति शिवाजी महाराज को बंदी बना दिया जाता है, तब आगरा के स्थानीय लोगों के द्वारा कहा जाता है कि एक मिठाई वाले ने मदद की, कहा जाता है एक कुम्हार ने मदद की, और छत्रपति शिवाजी महाराज कैद से भागने में सफल रहे। लेकिन उनके साथ उनके पुत्र संभाजी भी थे, जो शिवाजी के बाद उत्तराधिकारी बने। शिवाजी महाराज ने महसूस किया, क्योंकि औरंगजेब की सेना एकदम कुत्तों की तरह टूट पड़ी थी। छत्रपति शिवाजी ने महाराज ने सोचा कि अगर संभाजी को लेकर के हम जाते हैं और बाई चांस हम पकड़े गए या सेना से सामने हुआ, तो हमारे साथ साथ संभाजी चला जाएगा, तो शिवाशाही का अंत हो जाएगा। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने मथुरा के एक ब्राह्मण के यहाँ संभाजी को छोड़ा, भरोसा कर। और फिर शिवाजी महाराज जाते हैं बनारस। फिर बनारस के हमारे साधु संत भेष बदलवा
संभाजी महाराज को भी निकालते। तो बताइए, महाराष्ट्र जिस प्रदेश ने छत्रपति शिवाजी महाराज के संकट में खड़ा होने का काम किया हो, वो महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश और बिहार का विरोधी कैसे हो सकता है? लेकिन एक व्यक्ति ये पैदा हुआ मां सस्ती राजनीति के लिए, इसने ये बीज होने का काम किया। मेरे भाइयों, हम हिंदू मत के लोग हैं, हमारा